बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल के साथ इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। कुरान की सरदार आयात जो मगरिब की नमाज के वक्त 21 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह के वली कहलाएगा, वो बैठे बैठाए मालदार हो जाएगा। तो मेरे मेरे अजीज बहन भाइयों, ऐसे सरदार आयात का वजीफा बताने जा रही हूँ जिसको नमाज असर के बाद अगर सिर्फ 21 मरतबा पढ़ लिया जाए तो इसके जरिए लोगों को सरदारी मिल जाती है, इनको बादशाही मिल जाती है, इनको हुकूमतें मिल जाती है। जो लोग मालदार बनना चाहते हैं वो भी अचानक इनका मुकद्दर ऐसे बदलता है, ऐसी किस्मत खुलती है कि हर कोई देख कर हैरान रह जाता है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, ये अमल जोहर की नमाज के बाद करने का अमल है। इसमें 3 काम आपको बताने जा रही हूँ। 3 काम करोगे तो वहाँ बैठे बैठाए आपका मुकद्दर संवर जाएगा। हर रिश्तेदार आप पर रक्ष करेंगे, हर दोस्त आप पर फख्र करेगा, जो लोग मुखालिफ है वो भी आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। हर कोई आपसे पूछेगा इस कामयाबी का राज क्या है। फिर आपको यकीन आ जाएगा कि ये कुरान पाक की सरदार आयत जो बंदे को सरदारी दे देती है, उसको मालदार बना देती है। जो लोग गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, जिनके पास करने का कोई कारोबार नहीं है, जिनकी कोई हजात पूरी नहीं हो रही, जो बेघर हैं, बे औलाद हैं, माली एतबार से बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, मेरी इनसे गुजारिश है सिर्फ एक दिन नमाज असर के बाद इस अमल को कर लें, क्योंकि ये अमल बहुत ही ताकतवर है। ऐसी कोशिश करना कि 7 दिन तक लगातार इस अमल को कर लें। 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी आंखों से मोजते हुए देखोगे। मैं जैसे बताऊंगी, जितनी तादाद में बताऊंगी, आपने एक एक बात को सुनना और समझना है और इतनी ही तादाद में आपने करना है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे राज पोशीदा हैं जिनका जानना हर शख्स के लिए जरूरी है। अगर इसके बगैर अमल कर लिया जाए तो फिर फायदा नहीं होता। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला खुद कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है कि सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। इसके जरिए सब्र और नमाज के जरिए, ये नमाज तो वैसे ही बहुत भारी है सवाए इन लोगों के जो अल्लाह पाक से डरने वाले हैं। बकरा की आयत में है, अल्लाह फरमाता है सब्र और नमाज के जरिए मुझसे मदद तलब करो। ये नमाज भारी होती है इन लोगों पर जो अल्लाह से नहीं डरते, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, इन पर ये नमाज भारी नहीं होती। तो मेरे मेरे अजीज बहन भाइयों, नमाज असर की अदायगी करें, खवातीन घरों में नमाज अदा करें और मर्द हजरात मस्जिद में जाकर नमाज को अदा करें। अब जिस जगह भी हैं, जहाँ भी हैं, नमाज को अदा करें। नमाज अदा करने के बाद इसके बाद आप अपने मसल्ले पे बैठे रहें, इस अमल को करके उठें। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा और इसके कुफर के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का छोड़ना है। 5 नमाजों की अहमियत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक नमाज से दूसरी नमाज जो बंदा पढ़ता है, इसके दरमियान वाले तमाम जो गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। ये नमाजें इन गुनाहों का कफारा बन जाती हैं। तो हमेशा इस अमल वजीफे को नमाज के बाद किया जाए और नमाज के बाद जो अमाल किए जाते हैं, हमेशा इनके अंदर तसीर और ताकत सबसे ज्यादा होती है और इसके अंदर इन लोगों को सबसे ज्यादा कामयाबी मिलती है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अब आपने सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसके लिए 3 मुकर्रर नहीं है। से लोग कहते हैं कि बाज़ दिनों पर अल्लाह ने फजीलत दी है, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा ही है। लेकिन बाज़ वक्त पर भी फजीलत है, बाज़ घड़ियों को बाज़ घड़ियों के ऊपर भी फजीलत है। जोहर के बाद जो असर की नमाज का वक्त है, इसको बहुत ज्यादा फजीलत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अंबिया कराम इनको पाबंदी के साथ इस वक्त में अपनी इबादत करते थे, वो नवाफिल पढ़ते थे, इन औकात में अल्लाह तबारक तआला का जिक्र अस्कार किया करते थे। इसलिए मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, ये वो लम्हात हैं कि जिसमें मांगी हुई दवा इस आयत को पढ़ने के बाद रद्द नहीं होती। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, सबसे पहले आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर 5 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। हम मुसलमानों पर 5 नमाजें फर्ज है, आपकी 5 उंगलियां हैं, इस निस्बत से ये 5 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अगर आपकी 500 हाजत भी होगी तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजत को पूरा कर देगा। इंसान की मुश्किलात घेरे हुए हैं और हर इंसान की अपनी अपनी हाजत हैं। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जो भी आपके जहन में होगा, इंशाल्लाह जो भी मांगोगे, जो भी सोचोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता कर देगा। आपको इंशाल्लाह इतना नवाजेगा कि आप हैरान हो जाओगे। इंशाल्लाह हर बंदिश, हर रुकावट, हर परेशानी का फौरन खात्मा हो जाएगा। इंशाल्लाह कोई भी अमल वजीफा जो भी आप करो तो दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करो। दुरूद पाक के बगैर कोई अमल वजीफा काम नहीं करता। हदीस मुबारक में मौजूद है, 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह की 10 रहमतें इस पर नाजिल होती हैं, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, इसके 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 2-3 छोटे अमल करने होंगे। इनमें से दुरूद पाक के बाद कुरान मजीद की एक अजीम सूरत और फिर कुरान पाक की सरदार आयत पढ़नी होगी।
اب یہ सूरत मुबारक कौन सी है? ये सूरत का वो है जो असर रिज़्क के लिए पढ़ी जाती है, बंद कारोबार के लिए पढ़ी जाती है, और जिसके ज़रिए रिज़्क इतना आता है कि बंदे की नस्लों से भी रिज़्क कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आप भी मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों चाहते हैं कि आपकी नस्लें हमेशा आबाद रहें, शादाब रहें और इनको किसी की मोहताजी ना हो, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों इस सूरत मुबारक का विर्द करें। कहा जाता है कि आंधी तूफान की तरह भी अगर बंदे के ऊपर गम और मुसीबतें रहती हों, इसके पढ़ने से वो आंधी और तूफान जैसी मुसीबतें भी रुक जाती हैं। पहाड़ों जैसी मुश्किलात का सामना भी हो तो आपके लिए रुकावटें बनी हो तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते हैं। तो जो लोग कर्ज में जकड़े हुए होते हैं, इनका कर्ज उतर जाता है, नजात मिल जाती। अब आपने करना क्या है, घर की बेबरकती और नुहस्त का बिल्कुल खात्मा करना है। तो खवातीन घरों में होती हैं, घर में एक फर्द भी ये अमल कर ले तो तमाम घर वालों के मुकद्दर अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह बदल जाएंगे, आपकी किस्मत खुल जाएगी। इस अमल की बदौलत से बहुत लोग काम हुए हैं, इधर वो अमल पढ़ते हैं, उधर अल्लाह तबारक तआला उनके तमाम मसले मसाइल जो होते हैं वो हल कर देते हैं, क्योंकि इस अमल की बदौलत जो कुछ मांगा जाता है अल्लाह अता करता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इंसान खता का पुतला है और हर वक्त खताएं करता है। इन खताओं की वजह से कभी किसी न किसी मुसीबत में इंसान फंस जाता है, कभी कर्ज के बोझ में फंस जाता है, कभी गम में मुब्तला हो जाता है, कभी कोई मुसीबत में फंस जाता है, कभी बीमारी में फंस जाता है। ये तमाम मसले मसाइल दरपेश सिर्फ इसलिए आते हैं हम दुनिया के होकर रह गए हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरत कुरैश की तिलावत करनी है। इस तरह तिलावत करनी है कि आपके कानों तक आवाज़ जाए। आपने 7 मरतबा सूरत कुरैश की तिलावत करनी है बिस्मिल्लाह के साथ। सूरत कुरैश की बहुत ज़्यादा फजीलात हैं। अगर आपको इसकी फजीलत का इल्म हो जाए तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस सूरत कुरैश को पढ़ना नहीं छोड़ोगे। जो बंदा सूरत कुरैश पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला इसको सारी भलाइयाँ अता फरमा देता है, तो इसको दुश्मनों से हिफाजत देता है और रिज़्क इस कदर देता है कि रिज़्क में कभी कमी नहीं आती। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 7 7 7 21 आपने 3 मरतबा सूरत कुरैश को 7 मरतबा पढ़ना है। जब पहली मरतबा आपने 7 मरतबा सूरत कुरैश को पढ़ना है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों आपने 101 मरतबा या करीमू या करीमू या करीमू इसकी तस्बीह करनी है। फिर आपने दोबारा 7 मरतबा सूरत कुरैश पढ़ना है। फिर जब सूरत कुरैश 7 मरतबा कंप्लीट हो जाए, फिर आपने एक तस्बीह या करीमू या करीमू या करीमू को करनी है। प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल को कंप्लीट करने के बाद आपने लास्ट पे भी दुरूद पाक पढ़ना है। जब दुरूद पाक कंप्लीट हो जाए तो अपने पास आपने एक पानी का गिलास रखना है, उस पर दम कर देना है। फिर इस घर वालों ने इस पानी को पीना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला के करम की कोई हद नहीं, इसलिए हर वक्त इसके करम की इल्तिजा करते रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने कुरान पाक की ये सरदार आयात जिसे सैयदुल कुरान कहा जाता है, ये कुरान का बुलंद तरीन नुक्ता भी है, तो आपने सरदार आयात यानी आयतुल कुर्सी की तिलावत करनी है। इस सरदार आयात को आपने 21 मरतबा पढ़ लेना है। वज़ू के बाद इसे पढ़ेगा, 40 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। जो घर से बाहर निकलते वक्त पढ़ेगा, जब तक वह वापस नहीं लौटता, इसकी हिफाजत अल्लाह तबारक तआला करता रहेगा। जो भी इंसान के मकादस होते हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको कामयाबी देता है। तो आपने 21 मरतबा इस सरदार आयात की तिलावत करने के बाद इतना ही दुरूद पाक फिर पढ़ना है जितना हमने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। अल्लाह तबारक तआला से जो भी मांगोगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक अता करेगा, आपकी खाली झोलियों को भर देगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, जो भी ये अमल कर लेता है वह बैठे बैठाए मालदार हो जाता है और इसकी तमाम हाजात पूरी हो जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, यकीन माने ये बहुत ही मुजरब, बहुत ही पावरफुल है। अगर आप चाहते हैं अपनी दुनिया और आखिरत अच्छी करना चाहते हैं, दोनों में कामयाबी चाहते हैं, तो इस अमल वजीफे को ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जारी है इसमें शामिल हों। अगर आप मेरी इस तरह के मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।